प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। यकीनन आप कोरोना को एंजॉय ही कर रहे होंगे, घर में बैठ बैठ के बोर भी हुए होंगे। बहरहाल तमाम टीचर्स ने ये डिसाइड कर लिया है कि जब तक लॉकडाउन ख़त्म हो तब तक ऑनलाइन क्लासेस हों। तो आज मेरा पहला वीडियो है, देखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लेट सपोज अगर कोई ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। आज जो हम बेटा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की है बॉन्ड ऑर्डर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर से कंसर्न बहुत सारे एमसीक्यूज आए हैं माजी में भी और एंट्री टेस्ट में आते रहते हैं। किस तरह से आप सॉल्व करोगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि विच इज स्टेबल मॉलिक्यूल, ए ऑप्शन में आपको दे रहा हूं H2 माइनस है, बी है आपके पास H2 प्लस है, सी है H2 प्लस प्लस है और डी ऑप्शन है आपके पास खाली H2 है। विच इज मोर स्टेबल मॉलिक्यूल। तो ये सवाल बेटा आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा बॉन्ड ऑर्डर का। तो बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर है क्या? दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या कि बॉन्ड फ्रैक्शन में, जैसे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बतलाया कि बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से मालूम करते हैं और इसकी सुपर ट्रिक क्या है कि आप विनिक आय में बता सको। तो बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली आप नोट करो, जिसके पास पेन नहीं है जल्दी जल्दी से पेन लें और नोटबुक पर आप नोट कर दें कि बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर जो है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब सवाल यह है कि सर बॉन्ड ऑर्डर कैसे मालूम करेंगे? तो एमओटी का फेमस फार्मूला है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और तकसीम करो 2 में। तो दिस इज द बेसिक फार्मूला ऑफ फाइंडिंग द बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर हम इस फार्मूले की मदद से मालूम करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल 2 ट्रिक्स हैं जिस पे हम आज बहुत ज्यादा फोकस करने जा रहे हैं। सो लुक एट पॉइंट नंबर 1। पहली ट्रिक का नाम है बेटा बाबा, BABA। इस पॉइंट को नोट करना है आपको। B फॉर बॉन्डिंग, A फॉर एंटी बॉन्डिंग, B फॉर बॉन्डिंग, A फॉर एंटी बॉन्डिंग। तो आप इन 4 वर्ड्स पे फोकस कीजिएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं H2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, अब लेट सपोज हमें नहीं पता, पर आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर 0 से लेकर 8 तक इलेक्ट्रॉन हो तो इसके लिए ये ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हो बड़ी आसानी से। अब H2 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जैसा कि हमें पता है एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और प्लस का मतलब है 1 कम। तो इसका मतलब ये हुआ बी में आप रखोगे 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हुए। अब सवाल है कि 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो आप 1 को कम कर दें, सिंपली बी में रख दे जो 1। तो इसका मतलब होगा बॉन्डिंग में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो फार्मूला क्या है? 1 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 0 एंटी बॉन्डिंग, डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 1/2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1/2। सेम फॉर अगर मैं आपसे कह रहा हूं H2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो आप बोलोगे 1 हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वेरी सिंपल, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां रखोगे? तरतीब से, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, तो आप रखोगे यहां पर 2। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आए बेटा? जल्दी जल्दी से बता दें। 2 बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आए तो आप रखोगे 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने आए हैं? 0, तो आप रखोगे 0। तकसीम करो 2 में, आंसर क्या आएगा? 1। सो अगर मैं आपसे पूछूं H2 प्लस में और H2 में विच इज मोर स्टेबल, तो आप बोलोगे H2 इज मोर स्टेबल देन H2 प्लस। वजह क्या है? इसमें बॉन्ड ऑर्डर है 1/2 जबकि इसमें जो है वो बॉन्ड ऑर्डर है 1। सो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। यही रूल आपको याद करना है। पर याद रहे ये फार्मूला आप कब तक इस्तेमाल करोगे? जब इलेक्ट्रॉन आपके पास 1 से लेकर 8 तक हो। एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद दूसरी ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूं हीलियम है, He2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? हमें पता है जैसे कि एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो